ये एनवायरनमेंट एमसीक्यू देखने में इजी लगता है, लेकिन एग्जाम में यही सबसे बड़ा ट्रैप बनता है। आज हम इन्हीं एमसीक्यूज को देखेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन सिर्फ एमसीक्यू नहीं, उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक टॉपिक यहीं पे आपका कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की? जून 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी ब्राजील और डी कनाडा। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर्स आते हो तो कमेंट में जरूर लिखना और बताना कि हाँ हमें आते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ते हैं और एनवायरनमेंट के रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपकी एक प्रिपरेशन भी होती रहेगी। तो बताइए कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता है या नहीं। अगर आपने ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया किया है तो आप बिल्कुल राइट हैं यहाँ पर, क्योंकि जून 2025 में जो विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी है वो दक्षिण कोरिया ने की है। इसके रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। थीम क्या थी इसकी? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। लक्ष्य क्या था? 2025 के अंत तक वैश्विक प्लास्टिक संधि पर सहमति बनाना। आयोजन क्या है? यूएनईपी के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करना। और इतिहास, पहली बार 1973 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था ये याद रखना है, फर्स्ट टाइम। विशेष क्या है? दक्षिण कोरिया ने 2025 को जीरो वेस्ट वर्ष घोषित किया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह आपको आता है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। फरवरी 2025 में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? फरवरी 2025 में भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? ए है रानीपुर, बी धौलापुर करौली, सी कुंभलगढ़ राजस्थान और डी गुरु घासीदास। क्या आपको इसका आंसर आता है? कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि क्वेश्चन सेकंड का आंसर ये है। आपका यहाँ ऑप्शन सी कुंभलगढ़ राजस्थान राइट हो जाता है। 56वां टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ राजस्थान को घोषित किया गया है। इसके रिलेटेड देखिए, राज्य कौन सा है? राजस्थान का ये छठा टाइगर रिजर्व है, याद रखना है। मंजूरी एनटीसीए द्वारा अंतिम अधिसूचना फरवरी 2025 में जारी किए थे, जिसमें पता चला कि ये छठा टाइगर रिजर्व बना है। विस्तार की बात करें, इससे अरावली क्षेत्र में बाघों का संरक्षण बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, 1973 में ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, और यहाँ अब 50 साल पूरे कर चुका है। क्षेत्रफल की बात करें, ये 600 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्च 2025 में विश्व जल दिवस पर जल बजट पेश करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए यहाँ पर है केरल, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु और डी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आप जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि क्या आंसर राइट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राजस्थान राइट हो जाएगा। ये दूसरा राज्य है जिसने जल बजट पेश किया है। पहला राज्य कौन सा है? तो फिर तो केरल जल बजट लाने वाला पहला देश बना है, पहला राज्य है जिसने ये पेश किया है। उद्देश्य क्या है? जल की कमी वाले ब्लॉक में पानी की बर्बादी रोकना, जहां पर कमी है वहां पर पानी रोकना है। योजना अमृत सरोवर 2.0 के तहत जल निकायों का पुनरुद्धार करना है। डेटा की बात करें, सैटेलाइट मैपिंग से भूजल स्तर की निगरानी करना। और थीम क्या है इसकी? शांति और लचीलेपन के लिए जल, यानी वाटर फॉर पीस इसका थीम है। ये याद रखने हैं पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? ऑप्शन ए है जिम कॉर्बेट, बी काजीरंगा असम, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान और डी रणथंभौर। क्या आपने तीनों प्रश्न की आंसर सही दिए? ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पहले 3 जो क्वेश्चन किए हैं उसका आंसर आपने दिया या नहीं दिया। आगे लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बचा है, वो देख कर जाइएगा। यहाँ आपका ऑप्शन बी काजीरंगा असम बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर एक सिंग वाले गैंडे, और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके लिए विशेष है काजीरंगा नेशनल पार्क, तो वन हॉर्न राइनो के लिए ये प्रसिद्ध है। पहल की बात करें, पर्यटकों के लिए बांस की बोतलों का उपयोग अनिवार्य है, बांस की बोतलों का उपयोग अनिवार्य है। वाहनों की बात करें, यहाँ केवल इलेक्ट्रिक सफारी गाड़ियों को अनुमति मिलती है। दर्जा की बात करें तो यह यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। प्रबंधन, कचरा प्रबंधन के लिए जीरो प्लास्टिक नीति यहाँ पर लागू की गई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, मई 2025 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव कवर कहाँ बढ़ा है?
मई 2025 की वन रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार भारत की सर्वाधिक मैंग्रोव कवर कहाँ बढ़ा है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा और डी यहाँ पर है गुजरात। क्या आपको पता है कि मैंग्रोव कवर कहाँ बढ़ा है अभी? बताइए कमेंट सेक्शन में अभी। यहाँ आपका ऑप्शन भी आंध्र प्रदेश राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वृद्धि की बात करें, तटीय संरक्षण नीतियों के कारण मैंग्रोव क्षेत्र में सुधार आया है। कुल क्षेत्र सुंदरवन अभी भी कुल मैंग्रोव में नंबर 1 पर है। मिस्टी की बात करें, केंद्र की मिस्टी योजना से मैंग्रोव रोपण को बढ़ावा मिला है। महत्व, मैंग्रोव चक्रवात और सुनामी के से तटों की रक्षा करता है। रिपोर्ट की बात करें, एफएसआई देहरादून द्वारा यह डेटा जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है। देखते हैं आपको इसका आंसर पता है या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई 2025 में भारत की कुल रामसार साइट की संख्या कितनी हो गई है? ए 75, बी 85, सी 80 और डी यहाँ पर हो जाएगा 90। क्या आपको पता है कि कितनी हो चुकी है? नहीं पता है तो ऑप्शन बी राइट है, 85। अगर आपको इसका आंसर पता था तो जरूर बताना कि हाँ हमें इसका आंसर पता था। ताजा अपडेट की बात करें, जुलाई में 5 नई आंध्र भूमिया यानी वेटलैंड्स को शामिल किया है। शीर्ष राज्य तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसार साइट्स हैं। रामसार संधि की बात करें, 1971 में ईरान में हस्ताक्षर अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भारत में 1982 में इस संधि का हिस्सा बना था। तो ये इससे रिलेटेड संधि की बात है। और लक्ष्य की बात करें, परिस्थितिक तंत्र और पक्षी आवासों का संरक्षण के लिए इसका लक्ष्य भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगस्त 2025 में चर्चा में रहा नभ रक्षक क्या है? नभ रक्षक क्या है? ए रक्षा मिसाइल, बी बाढ़ चेतावनी प्रणाली, सी सैटेलाइट और डी यहाँ पर हो जाएगा ड्रोन। बताइए क्या है नभ रक्षक? क्या आपने न्यूज में इसे पढ़ा है या नहीं? यहाँ आपका ऑप्शन बी बाढ़ चेतावनी प्रणाली राइट हो जाएगी। देखिए, विकास की बात करें, इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी द्वारा ये निर्मित किया गया है। क्षमता, 48 घंटे पहले बाढ़ या चक्रवात की सटीक चेतावनी मिल जाती है। लाभ क्या है? तटीय राज्य जैसे ओडिशा, बंगाल में जान और माल की सुरक्षा की जा सकती है। तकनीक क्या है? रियल टाइम सैटेलाइट डेटा का उपयोग किया जाता है। और उपलब्धि, चक्रवात पवन के दौरान हजारों लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है 48 घंटे पहले, क्योंकि ये क्या चेतावनी देता है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2025 में भारत का पहला नेट जीरो गांव किसे घोषित किया? ये क्वेश्चन आपका आ ही सकेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 तो और भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर जो भिंडवी महाराष्ट्र है वो आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेट जीरो विलेज भिंडवी महाराष्ट्र को घोषित किया गया। अब देखो क्या है ये नेट। विशेष यहाँ बिजली की 100% आपूर्ति और ऊर्जा होती है। कचरा की बात करें, यहाँ जीरो वेस्ट मॉडल के तहत खाद बनाई जाती है। पुरस्कार की बात करें, इसे राष्ट्रीय ग्रीन पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कार्बन की बात करें, गांव का कार्बन फुट प्रिंट शून्य दर्ज किया गया है। देखिए फुटप्रिंट। और डिजिटल की बात करें, घर घर में स्मार्ट सोलर मीटर लगाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हो जाएगी। कौन सी है ये याद रखना, भिंडवी महाराष्ट्र को नेट जीरो विलेज कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट लायन के तहत शेरों का दूसरा घर सेकेंड होम किसे बनाया गया है? ए क्रूनो, बी बरदा गुजरात, सी सिरस्का और डी कान्हा। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बरदा गुजरात राइट हो जाएगा, सेकेंड होम जिसे कहेंगे। कारण, गिर के शेरों का प्राकृतिक आपदा या बीमारी से बचने हेतु उन्हें सेकेंड होम दिया गया है। दूरी, यह गिर नेशनल पार्क से करीब 100 किमी दूर स्थित है। प्रजाति, यहाँ एशियाई शेर यानी एशियाटिक लॉयंस बसाए जा रहे हैं। नोट, कूनो के नामीबिया से लाए गए चीते रखे गए हैं। और सफारी, यहाँ नए बर्दा लायन सफारी शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो जाएगा लास्ट। दिसंबर 2025 में भारत की कुल अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता कितनी है? ए 100, बी 200, सी 150 और डी है 500। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मील का पत्थर की बात करें, भारत ने दिसंबर 2025 तक 200 का लक्ष्य प्राप्त किया। घटक इसमें सौर ऊर्जा का हिस्सा सबसे अधिक, करीब 50% से ज्यादा है। रैंकिंग, भारत अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पे, ये याद रखना आपको, चौथे स्थान पे है। और 2030 तक 500 तक पहुंचना है गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता बनाने में। और नेट जीरो की बात करें, भारत का अंतिम लक्ष्य 270
तक नेट ज़ीरो बनाना है। आज यहीं समाप्त करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए थे, जो आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने कितना स्कोर किया ये कमेंट में ज़रूर बताना। 10 में से आपने कितना स्कोर किया है ये बताना, और अगर आपने स्कोर कम किया है तो नेक्स्ट वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा।